इस कहानी की शुरुआत में हमें रोस्क्यूरो नाम के एक मोल रेड को दिखाया जाता है जिसे दुनिया घूमने का बहुत शौक होता है। इसीलिए वो एक समुद्री नाविक पिएत्रो के साथ डोर नाम के राज्य में आता है जहाँ का सूप पूरी दुनिया में मशहूर होता है। और आज यहाँ के सभी लोग रॉयल सूप डे नाम का फेस्टिवल मना रहे होते हैं। इस दिन पूरे राज्य में खुशी का माहौल होता है और यहाँ का शाही रसोइया एंड्रू इतना लजीज सूप बनाता है कि सूप की खुशबू आते ही लोगों की बेचैनियां बढ़ने लगती है और लोग बड़ी बेसब्री से महल के बाहर खड़े होकर शाही सूप के मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। अब सूप तैयार होने के बाद राजा राज्य के लोगों के सामने आते हैं और इस बार के सूप में डाले गए सब्जियों के बारे में लोगों को बताते हैं, जिससे लोगों की बेचैनियां और भी बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब एंड्रू सूप को चक्कर देखता है तो उसे सूप में कुछ कमी लगती है, इसीलिए वो अपने कमरे में आकर बाहर से दरवाजा बंद कर लेता है और एक मैजिकल बुक की मदद से बोल्डो नाम के एक जिन को बुलाता है। दरअसल बोल्डो की मदद से ही एंड्रू इतना लजीज सूप बना पाता था, लेकिन इस बार का सूप अच्छा नहीं होता, जिसका जिम्मेदार एंड्रू बोल्डो को मानता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक शराब की बोतल सूप की कढ़ाई में गिर जाती है और जब वे सूप को टेस्ट करते हैं तो पहले से भी कहीं ज्यादा टेस्टी होता है, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। अब सूप के तैयार होने के बाद सबसे पहले राजा रानी और शाही मेहमानों को सूप परोसा जाता है। शाही सूप की खुशबू से रोस्क्यूरो खुद को रोक नहीं पाता और महल में आ जाता है, लेकिन जब रानी सूप पी रही होती है तभी रोस्क्यूरो गलती से रानी की सूप में गिर जाता है। डरने की वजह से रानी को हार्ट अटैक आता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी सिपाही रोस्क्यूरो को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और रोस्क्यूरो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब उसका नाविक दोस्त पिएत्रो भी उसे वहाँ छोड़कर जा चुका था, जिससे रोस्क्यूरो बहुत दुखी होता है। और जब सिपाही उसे मारने के लिए उसके पास आते हैं तो सिपाहियों से बचने के दौरान गटर में गिर जाता है, जहाँ पर उसे एक बड़ा मोल रेड मिलता है जो बाकी के मोल रेड का लीडर होता है, जो रोस्क्यूरो को अपने साथ ले जाता है। रानी की मौत से राजा बहुत दुखी होते हैं और पूरे राज्य में मोल रेड के साथ ही सूप और उसे बनाने वाली चीजों को भी बैन कर देते हैं, जिससे पूरे राज्य में खामोशी छा जाती है। और कभी अपनी खुशहाली और सूप के लिए प्रसिद्ध डोर राज्य अचानक से एक वीरान राज्य में बदल जाता है। राजा के इस फैसले के बाद डोर राज्य में ना तो कभी सूरज निकला और ना ही कभी बारिश हुई, जिसकी वजह से राज्य में अकाल पड़ गया। फिर हम इस राज्य की राजकुमारी पी को देखते हैं जो अपने राज्य की हालत देखकर बहुत उदास होती है और दाई से पूछती है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर बारिश होती होगी और सूरज निकलता होगा। इस पर दाई कहती है कि हाँ, ऐसी जगह जरूर होगी। फिर हमें माउस वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो शाही रसोई के स्टोर रूम में बसा होता है। यहाँ पर जन्म होता है डेस्पेरो नाम के एक नन्हे चूहे का, जो बाकी के चूहों से बिल्कुल अलग होता है। जहाँ बाकी के चूहे पैदा होते ही रोने लगते हैं और डर जाते हैं, वहीं डेस्पेरो ना तो डरा और ना ही रोया, जिससे सभी पूरी तरह से हैरान थे। समय के साथ डेस्पेरो बड़ा होता गया, लेकिन अपने बड़े कानों की मदद से आम चूहों के मुकाबले ज्यादा सुन सकता था और उसके सूंघने और देखने की क्षमता भी बाकी के चूहों से काफी ज्यादा थी। डेस्पेरो खुद को एक बहादुर योद्धा समझता था और जिस काम को करने से बाकी के चूहे डरते थे, डेस्पेरो उस काम को बड़े शौक से किया करता था, जैसे कि फंदे से चीज के टुकड़े को बाहर निकालना। डेस्पेरो की इस बहादुरी से उसके मॉम डैड बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि एक चूहे के लाइफ में सबसे जरूरी चीज होती है डरना, लेकिन डेस्पेरो किसी से नहीं डरता, जिससे परेशान होकर डेस्पेरो के मॉम डैड ने उसे स्कूल भेजा ताकि वो डरना सीख जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक दिन डेस्पेरो अपने दोस्तों के साथ उस गटर के पास जाता है जिसके नीचे रेड वर्ल्ड था, जहाँ जाना चूहों के लिए सख्त मना था, क्योंकि अगर कोई चूहा गलती से भी रेड वर्ल्ड में चला जाता था तो उसे रेड खा लिया करते थे और वो कभी भी वापस नहीं आता था। लेकिन डेस्पेरो को बचपन से ही रेड वर्ल्ड में जाने का शौक था, क्योंकि वो वहाँ की चीजों को देखना चाहता है। फिर हम रेड वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ आदम को रेड रहते हैं जो किसी भी जिंदा चीज को खा जाते हैं। यहाँ पर हम रोस्क्यूरो को भी देखते हैं जो पूरे रेड वर्ल्ड में घूम रहा होता है और बहुत उदास होता है, क्योंकि उसे अंधेरे में एक ही जगह किसी कैदी की तरह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब रेड वर्ल्ड का लीडर जो रोस्क्यूरो को यहाँ पर लाया होता है, वो एक घंटी बजाकर सारे रेड्स को खाने का आदेश देता है और घंटी बजते ही सारे रेड खाने पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रोस्क्यूरो नहीं खाता।
वो दूर चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि उसे कचरा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। रोस्क्यूरो को खड़ा देखकर लीडर उसे भी बाकी के रेड्स की तरह कचरा खाने को बोलता है, लेकिन रोस्क्यूरो मना करके वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ से वो बाहर से आ रही रोशनी को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये रोशनी उसे बाहर की दुनिया और ताजेपन का एहसास दिलाती थी। वहीं दूसरी तरफ हम डेस्परो को देखते हैं जो स्कूल में होता है, जहाँ पर टीचर सभी चूहों को डराना सिखा रही होती है, लेकिन डेस्परो किसी भी चीज से नहीं डर रहा था, बल्कि वो तो उन चीजों के बारे में और अधिक जानना चाहता है। जिस बात से परेशान होकर टीचर डेस्परो के मॉम डैड को बुलाती है और डेस्परो को उसके बड़े भाई के साथ रखने को कहती है, जो बहुत डरता है, जिसकी वजह से डेस्परो भी अपने भाई के साथ रहकर डरना सीख जाएगा। डेस्परो के मॉम डैड ऐसा ही करते हैं और अगले दिन डेस्परो अपने बड़े भाई के साथ लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ डेस्परो का भाई उसे किताबों को कुतरकर उन्हें खराब करना सिखाता है, लेकिन डेस्परो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो तो किताब को पढ़ने लगता है जिसमें एक राजकुमारी की कहानी लिखी होती है जो अपने महल में कैद होती है, जिन्हें बचाने के लिए एक बहादुर राजकुमार आता है। डेस्परो को एक कहानी बहुत पसंद आती है और वो खुद को उस राजकुमार के रूप में इमेजिन करने लगता है और घर आने के बाद भी वो उस कहानी को भूल नहीं पा रहा था। अब अगले दिन डेस्परो फिर से बाकी बची कहानी को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पर उसे राजा के द्वारा बजाई जा रही सितार की धुन सुनाई देती है क्योंकि डेस्परो के सुनने की शक्ति काफी तेज होती है और उस धुन का पीछा करते हुए राजकुमारी के महल तक पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे राजकुमारी मिलती है जो काफी उदास होती है। राजकुमारी को उदास देखकर डेस्परो उनसे बात करता है और उन्हें वही कहानी सुनाता है जिसे उसने लाइब्रेरी में पढ़ा होता है। राजकुमारी को डेस्परो और कहानी दोनों पसंद आते हैं और वो डेस्परो को बाकी की कहानी सुनाने को कहती है, लेकिन डेस्परो ने सिर्फ आधी कहानी पढ़ी थी, इसीलिए वो राजकुमारी को बाकी की कहानी सुना नहीं पाता, लेकिन वो राजकुमारी से वादा करता है कि अगले दिन वो पूरी कहानी पढ़कर आएगा। डेस्परो की बात और व्यवहार से राजकुमारी बहुत खुश होती है क्योंकि सालों के बाद उसे कोई दोस्त मिला था। वहीं दूसरी तरफ हम मिगरी को देखते हैं जो राजकुमारी के कमरे में साफ सफाई का काम कर रही होती है। दरअसल मिगरी को बचपन से ही राजकुमारी बनने का शौक था, लेकिन उसके अंकल ने कुछ पैसों के लिए मिगरी को बेच दिया और अब वो राजमहल में नौकरानी का काम करती है, लेकिन उसे अब भी पूरा विश्वास होता है कि एक न एक दिन वो इस महल की राजकुमारी बनेगी। अब डेस्परो घर आ जाता है, जहाँ पर अपने भाई को राजकुमारी से की गई बात के बारे में बताता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेस्परो डैड आ जाते हैं और जब वो सुनते हैं कि डेस्परो ने किसी इंसान से बात की है तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि माउस वर्ल्ड में इंसानों से बात करना एक अपराध होता है। अब अगले दिन जब डेस्परो बाकी की कहानी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में आता है तो यहाँ पर काउंसिल मेंबर्स भी आ जाते हैं जो डेस्परो को अपने साथ ले जाते हैं और इंसानों से बात करने के जुर्म में उसे रेड वर्ल्ड में भेज दिया जाता है, जहाँ से अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। रेड वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, लेकिन डेस्परो जरा भी नहीं डरता और लगातार आगे बढ़ता रहता है। तभी वो देखता है कि कुछ रेड एक सो रहे गार्ड को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस गार्ड की नींद खुल जाती है। अब सभी चूहे तो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डेस्परो अभी भी वहीं होता है। डेस्परो को देखकर वो गार्ड डेस्परो को पकड़ लेता है और वो डेस्परो से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर डेस्परो बताता है कि मैं योद्धा हूँ और वो गार्ड को कहानी भी सुनाता है जिसे उसने लाइब्रेरी में पढ़ा था, लेकिन गार्ड को डेस्परो की कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो डेस्परो को नीचे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद सभी रेड वहाँ जाते हैं और डेस्परो को पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। डेस्परो को देखकर उनका लीडर बहुत खुश होता है और वो डेस्परो को एक खुले मैदान में भेजकर एक खूंखार बिल्ली को उसे खाने के लिए छोड़ देता है। इस समय पूरे रेड वर्ल्ड के चूहे डेस्परो को देख रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन रोस्क्यूरो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेस्परो को बिल्ली खा जाए, इसीलिए वो लीडर से झूठ बोल देता है कि वो डेस्परो को खाना चाहता है। इस पर लीडर बहुत खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि रोस्क्यूरो उनकी तरह आदमखोर बन जाए, इसीलिए वो डेस्परो को रोस्क्यूरो के हवाले कर देता है। अब रोस्क्यूरो डेस्परो को अपने साथ अपने कमरे में ले आता है, जहाँ पर वो डेस्परो को बाहर से आ रही रोशनी को दिखाता है और डेस्परो को बताता है कि वो उसे नहीं खाएगा क्योंकि वो बाकी के चूहों की तरह आदमखोर नहीं है। यहाँ पर
रोस्किरो डेस्परो को ये भी बताता है कि किस प्रकार अनजाने में की गई गलती की वजह से पूरे राज्य की खुशियाँ चली गई। लेकिन वो एक बार राजकुमारी से बात करके उन्हें बताना चाहता है कि जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। समय के साथ डेस्परो और रोस्किरो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन डेस्परो रोस्किरो को राजकुमारी के पास ले जाता है ताकि रोस्किरो राजकुमारी से अपनी गलती के लिए माफी मांग सके। लेकिन राजकुमारी रोस्किरो को देखते ही डर जाती है और चिल्लाने लगती है। राजकुमारी को डरता देखकर रोस्किरो ने समझाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और अब यहाँ पर सैनिक भी आ जाते हैं जो रोस्किरो को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन रोस्किरो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। राजकुमारी के इस व्यवहार से रोस्किरो बहुत गुस्सा होता है और अब वो राजकुमारी को सबक सिखाना चाहता है। इसीलिए वो मिगरी के पास जाता है और उसे राजकुमारी के प्रति भड़काना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि पी राजकुमारी बनने के काबिल नहीं है बल्कि तुम हो। रोस्किरो की बात सुनकर मिगरी बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से ही एक राजकुमारी बनना चाहती थी। अब मिगरी रोस्किरो के कहने पर शाही रसोई में से एंड्रू को झूठ बोलकर एक धारदार चाकू ले लेती है जिसकी मदद से वो राजकुमारी को बंदी बनाकर तहखाने में बंद कर देती है। लेकिन डेस्परो अपने बड़े बड़े कानों की मदद से राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और किसी तरह रेत से छुपते हुए राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। डेस्परो को देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और वो डेस्परो को अपनी लॉकेट देकर अपने पिता के पास मदद मांगने के लिए भेजती है ताकि वो राजकुमारी का लॉकेट देखकर समझ जाए कि डेस्परो सच बोल रहा है। अब डेस्परो राजकुमारी का लॉकेट लेकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए और ट्रैप से बचते हुए राजा के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेड लीडर रोस्किरो के काम से बहुत खुश होता है क्योंकि रोस्किरो ने राजकुमारी को बंदी बनाकर रेड वर्ल्ड में लाया होता है और अब सारे आदमखोर रेड्स मिलकर राजकुमारी को खाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब डेस्परो राजा के पास पहुंचता है तो देखता है कि राजा रानी की मौत से बहुत दुखी होते हैं जिस वजह से वो डेस्परो की बात पर ध्यान नहीं देते। और जब डेस्परो देखता है कि उसके लाख कोशिश करने के बाद भी राजा उसकी बात नहीं सुन रहे तो मदद मांगने के लिए अपने डेड के पास आता है। लेकिन डेस्परो के डेड उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि डेस्परो रेड वर्ल्ड में जाकर मारा गया है और ये उसकी आत्मा है और वो बेहोश हो जाते हैं। अपने पिता को बेहोश होता देखकर डेस्परो अपने भाई और दोस्तों के पास जाता है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो भी डेस्परो को भूत समझकर वहाँ से भाग जाते हैं। इन सब से डेस्परो बहुत दुखी होता है और माउस वर्ल्ड की घंटी बजाने लगता है जिसकी वजह से एंड्रू की नींद खुल जाती है जो सपने में ढेर सारी हरी सब्जियां और सूप बनता हुआ देख रहा होता है। लेकिन जब वो नींद से उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ नहीं होता जिससे एंड्रू बहुत दुखी होता है और अब वो राजा के आदेश को अनदेखा करते हुए एक बार फिर से सूप बनाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही एंड्रू सूप बनाना स्टार्ट करता है एक बार फिर से उसका जीनी वापस आ जाता है जिसे देखकर एंड्रू बहुत खुश होता है और अब दोनों मिलकर सूप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही सूप की खुशबू आसमान में जाती है आसमान में काले बादल छाने स्टार्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते बारिश होने लगती है जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि कई सालों के बाद बारिश हुई थी। और जब सूप की खुशबू लोगों तक जाती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जब डेस्परो को सूप की खुशबू मिलती है तो जल्दी से शाही किचन में आ जाता है और एंड्रू से राजकुमारी को बचाने के लिए मदद मांगने लगता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि एंड्रू अपने जीनी के साथ मिलकर सूप बनाने में बिजी होता है। जिस बात पर गुस्सा होकर डेस्परो एंड्रू के पैरों में एक कील चुभा देता है जिससे एंड्रू की नजर डेस्परो पर जाती है और जब डेस्परो एंड्रू को बताता है कि राजकुमारी की जान खतरे में है तो उसे डेस्परो की बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि डेस्परो झूठ बोल रहा है। तभी बाहर बिजली की तेज चमक के साथ बारिश होने लगती है जिसे देखकर एंड्रू बहुत खुश होता है और जब वो इस बारे में अपने जिनी बोल्डो को बताने के लिए पीछे घूमता है तो देखता है कि वो वहाँ पर नहीं होता। दरअसल बोल्डो डेस्परो के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए निकल चुका होता है। इसके बाद हम बोल्डो और डेस्परो को देखते हैं जो तहखाने में से होते हुए राजकुमारी को बचाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे
होते हैं, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर राजकुमारी कैद थी, तो वहां पर राजकुमारी नहीं होती, क्योंकि रेड्स राजकुमारी को अपने साथ ले गए थे। अब डेस्परो बोल्डो के साथ रेड किंगडम की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में इन्हें मिगरी की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि रोस्क्यूरो ने राजकुमारी के साथ ही मिगरी को भी कैद कर दिया था, लेकिन ये मिगरी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर रेड्स हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से बोल्डो टूटकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो सब्जियों से बना हुआ था। और अब डेस्परो अकेले ही रेड किंगडम की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम मिगरी को देखते हैं, जो लगातार मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। तभी वहाँ पर जेलर आ जाता है, जो मिगरी के गले पर रेड कलर का बर्थ मार्क देखकर समझ जाता है कि मिगरी और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी है, जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। मिगरी से मिलकर जेलर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोस्क्यूरो को देखते हैं, जिसे रेड लीडर खाने की घंटी बजाने को कहता है, ताकि सारे रेड मिलकर राजकुमारी को खाना शुरू कर दें। लेकिन अब रोस्क्यूरो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो घंटी बजाने से मना कर देता है, जिससे लीडर बहुत गुस्सा होता है और वो घंटी बजा देता है। लीडर के घंटी बजाते ही सारे रेड राजकुमारी को खाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले क्यों राजकुमारी को खाते, डेस्परो बड़ी चालाकी से उस बिल्ली को आजाद कर देता है, जिसे लीडर ने डेस्परो को खाने के लिए छोड़ा था। बिल्ली के आजाद होते ही सारे रेड डरकर वहां से भागने लगते हैं और अब डेस्परो को मारने के लिए रेड आ जाते हैं। लेकिन डेस्परो एक बहादुर योद्धा होता है, जो बड़ी आसानी से सारे रेड्स को मार गिराता है। लेकिन इसी दौरान वो नीचे गिरने लगता है, जहाँ पर बिल्ली होती है। और अब यहाँ पर लीडर भी आ जाता है, जो डेस्परो को ऊपर उठा लेता है, लेकिन इससे पहले क्यों डेस्परो को बिल्ली के पास फेंकता बाहर धूप हो जाती है, जिसकी धीमी रोशनी राजकुमारी की लॉकेट से रिफ्लेक्ट होकर रेड वर्ल्ड में पड़ने लगती है, जिससे रेड लीडर और बाकी के सारे रेड डरने लगते हैं, क्योंकि चूहे सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब रोस्क्यूरो ये सब देखता है, तो बड़े से लेंस की मदद से सूरज की तेज रोशनी को रेड वर्ल्ड और लीडर रेड के ऊपर डालता है, जिससे सारे रेड डरकर वहां से भाग जाते हैं और रेड लीडर नीचे गिर जाता है, जहां पर बिल्ली होती है, जो लीडर रेड को बड़ी बेरहमी से मारकर खा जाती है। इसके बाद डेस्परो राजकुमारी को आजाद करा लेता है और अब राजकुमारी रोस्क्यूरो को उसकी गलती के लिए माफ कर देती है, क्योंकि अब रोस्क्यूरो को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगले सीन में हम राज्य के लोगों को देखते हैं, जो सालों के बाद बारिश और धूप होने से बहुत खुश होते हैं और अब राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसीलिए डोर राज्य में सूप और रेड्स पर लगे बैन को हटा देते हैं, जिससे पूरे राज्य में एक बार फिर से खुशियां लौट आती है। वहीं दूसरी तरफ मिगरी को अपने डेड मिल जाते हैं, जो उसे किसी राजकुमारी की तरह चाहते हैं। और अब माउस वर्ल्ड में भी कोई नहीं डरता है और सभी खुशी से रहते हैं। इसके बाद हम रोस्क्यूरो को देखते हैं, जो एक बार फिर से एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।